अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे टिकटॉक फ्रेंड्स हैं या जितने भी मुझे लाइक करते हैं, जितने भी मुझे चाहते हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं। मैं काफ़ी दिन बाद आपके साथ बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम में थी और आज का मेरा जो मैसेज होगा वो माँ बाप के लिए होगा और बच्चियों के अकॉर्डिंग होगा कि जो माँ बाप अपनी बेटियों पे सख्ती करते हैं और जो बेटियां घरों से निकलना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, दुनिया देखना चाहती हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी या मेरा उनसे यही सवाल होगा कि जब आप भरी महफिल में बच्चे को सराउंडिंग के अंदर रखेंगे, अपने घर की सराउंडिंग के अंदर रखेंगे, तो वो बच्चा भागने की कोशिश करेगा और वो ये कोशिश करेगा कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वो देखना चाहते हैं क्योंकि उसने दुनिया के रंग नहीं देखे होते, क्योंकि आपकी वो कस्टडी में होता है, आपने उसको बांधा हुआ होता है। तो मैं यही माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी, फिर इसीलिए जब आप अपनी औलाद के लिए उनके फ्रेंड नहीं बनते, उनकी सुनते नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ आप ज़बरदस्ती करते हैं, मतलब यहाँ तो मैं कहती हूँ कि बच्चा शौक़ से तो यहाँ खौफ से काम करता है। तो ये उन माँ बाप के लिए ये मैसेज है। देखें, आप एक बार अपनी औलाद पे ट्रस्ट करें और देखें, मैं भी एक मदर हूँ, मुझे भी पता है कि मैंने अपनी औलाद को लेके कैसे चलना है। आप बिल्कुल राइट हैं, आप अपनी औलाद की केयर करें, आप मोहब्बत करते हैं, आप वो हर चीज़ जो आपने देखी हुई होती है उस चीज़ से रोकना चाहते हैं, ठीक है, आप उस चीज़ से रोकते हैं, बट रोकने के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि आप उसको गालियाँ दो, आप उन बच्चियों को गाली गलौज करो, मारो। देखो, बच्चा प्यार का भूखा होता है, मैं भी प्यार की भूखी हूँ। मुझसे भी कोई तल्ख लहजे से बात करेगा तो मैं भी उससे आवाज़ार हो जाऊँगी। तो मैं उन वालिदैन को बोलूँगी कि जो लड़कियाँ आजकल कदम उठा रही हैं, घर से भाग रही हैं, तो वो जो लड़कों की गिरफ्त में हो रही हैं, तो खुदारा आप उसके कसूरवार हैं। वो इसलिए कसूरवार हैं कि जब आप अपनी बेटी के बेटे के दोस्त बने, आप उनको टाइम दें, आप उनकी सुने। जब मैं नहीं चाहूँगी कि जब माँ बाप अपनी बच्चों का दोस्त बन जाता है ना, तो कोई भी औलाद गलत काम करे। सॉरी। पता, मेरी मामा भी मेरे साथ इस तरह करती थी। मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती थी कि मेरा कज़न आता था ना तो मुझे इशारा करती थी कि तुम ऊपर भाग जाओ कि तुम्हें कोई देखे ना। तो मेरे बाप का मैसेज ये था कि देखो, बड़े महल में, मतलब भीड़ वाले महल में ना, अपने बच्चे को छोड़ दो तो वो घूम के दोबारा घर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे की भी पहचान हो जाएगी, बुरे की भी पहचान हो जाएगी। हमारी लड़कियां जो ब्याही जाती हैं, जो माँ बाप उनको सख्ती में रखते हैं, तो उनको एनवायरनमेंट का पता नहीं होता कि बाहर सासू माँ, सुसर्स, देवर, नंदे ये क्या करेंगी। तो लिहाजा आप खुद मजबूती से उनका हाथ थामे, आप उस्ताद हैं। माँ बाप उस्ताद होता है बच्चे का। आप उनको बताएं, आप उनको अच्छा बताएं, उनको बुरा बताएं। देखिए, बच्चा कभी भी बज़दन होके घर से नहीं निकलता। वो निकलता इसलिए है कि उनके माँ बाप उनको गाली गलौज करते हैं, उनके माँ बाप उनको रोक टोक करते हैं। जब आप उनके दोस्त बन जाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे का नुकसान होगा या आपका नुकसान होगा। तो जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनके साथ मिल के आगे बढ़ो। आप माँ बाप राइट पर होता है, पर माँ बाप के समझाने के भी तरीके होने चाहिए। मुझे पता है दुनिया अच्छी नहीं है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दिल टूटते हैं। ये जो आजकल लव के चक्रों में पड़ी हुई हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। लड़कियों, आप भी मैसेज सुन लो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। कोई किसी के पीछे नहीं मरता और जिसने सच्ची मोहब्बत करनी है वो आपसे निकाह करेगा, ओके। वो कभी भी आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा। और ये जो कहता है कि मैं, देखो, लड़की लड़के के पीछे लगकर अपनी माँ से बदतमीजी करती है, अपने बाप से करती है, अपने ख़ानदान से लड़ जाती है। लड़का क्यों नहीं लड़ सकता? लड़के के पास क्यों सी मजबूरियां ठहर जाती हैं? लड़का मज़े लड़की से भी ले लेता है और जो उसकी माँ उसके लिए ढूंढती है उससे भी मज़े ले लेता है। तो कोई भी आजकल का इश्क
इश्क नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल का इश्क इश्क नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप आगे बढ़ो, आप अब बहुत मतलब आगे बढ़ो, माँ बाप का सहारा बनो, आप अपने माँ बाप के लिए जियो। जब आप माँ बनोगे आपको पता चलेगा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करते थे, फिर आपको उनकी बातें याद आएंगी। ठीक है, ये मैसेज मेरे वालिदैन के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है। ये मैसेज आप सुने। माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता, पर माँ बाप को तरीका आना चाहिए अपने बच्चे समझाने का। ठीक है, फिर अगर बेटियां घरों से माँ बाप का ट्रस्ट तोड़ती हैं, एक से छोड़ा दूसरे को छोड़ा तीसरे को, तो आप भी गलत हैं, यहाँ पर आप भी गलत हैं। तो लिहाजा आजकल के दौर में आपकी ज़ात से बढ़ के कोई किसी का नहीं है। आपके पास पैसा होगा ना, आपके पास बुरा भी आएगा अच्छा भी आएगा। मैं आपसे अपनी हिस्ट्री शेयर करूं कि मैंने अपना नाम कितनी मेहनत से कमाया। मुझे मेरी माँ की दुआएं, मुझे दुनिया की दुआएं, क्योंकि मैंने कभी भी, मुझे बहुत लोग बुरा समझते हैं, मुझे बैड कमेंट करते हैं, मुझे इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ये स्मगलर है, ये कुछ करती है, ये सलोन की कमाई नहीं है। तो लिहाजा मैं उन बदतमीज़ लोगों को मैसेज ये दूंगी कि जैसा इंसान खुद होगा वैसा वो अगले को समझेगा। तो फिर वही बात कि शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उन्होंने कुत्ते ही नजर आए। ठीक है, मुझे आप जैसों को कोई सफाई नहीं देनी, मुझे अपने अल्लाह का दामन पकड़ा हुआ है, मैं पकड़ के रखूंगी, सच का साथ दूंगी, हमेशा सच्ची हूँ, सच्ची रहूंगी। और मुखालिफिन हासदीन मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। मैं अपना मैसेज अपने टिकटॉक के थ्रू अपनी उन बहनों को, उन भाइयों को मैसेजेस पहुंचाना चाहती हूं कि प्लीज़ अगर कोई मेहनत कर रहा है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसकी मेहनत देखो कि सारा दिन मैं किस तरह मेहनत करती हूँ कि मेरी बैक बोन जो है पेन होता है, मेरे शोल्डर थक जाते हैं, मैं मेहनत से काम करती हूँ, मैं किसी के बेड की जीनत नहीं बनती। तो लिहाजा आप मेरे लिए अच्छा सोचा करें, बाकी जो मेरे लिए बुरा सोचता है तो मैं अपने अल्लाह के ऊपर सब्र करके अपने अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह तू जाने और तेरा बंदा जाने। बाकी अपनी बेटियों का आप ख्याल रखें, आप राइट हैं, पर गाली गलोच ना करें, उनको मारे ना, वो आपसे बज़दन हो के गलत रास्ता इख्तियार ना करें। मेरा मैसेज उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए है। आप भी बेटियों अपने माँ बाप की सुनो। देखो, जब माँ बाप अपनी बेटियों का, बेटों का दोस्त बन जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी बाहर किसी दोस्त की नीड हो। तो आजकल का माहौल जो है बहुत ख़राब है। लिहाजा मैं यही मैसेज दूंगी कि बिज़नेस माइंड रखो, बिजनेसमैन रखो, पॉकेट में पैसा रखो। आपके पास पैसा है तो आपके अपने भी अपने हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका अपना भी कोई नहीं है। और जब आपके पास पैसा होता है ना, तब पता है क्या दुनिया कहती है, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बुरा वक्त अल्लाह किसी पर ना लाए। जब वक्त आता है ना, तब पता चलता है कि कौन किसके साथ है, तब अपने भी छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा मैसेज यही दूंगी कि आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर्स के बारे में अच्छा सोचो। बेटियां तो बहुत अच्छा है, तोहफा अल्लाह ने रहमत और नेमत दी है कि बेटियां एहसास करती हैं माँ बाप का, भाइयों का, शोहर का। और औरत ज़ात का लफ्ज़ जहाँ पर आ जाए ना, मैं कहती हूँ कि औरत मतलब बहुत मुखलिस है। तो आप भी, मर्दों को भी मैसेज है, लड़कों को भी, कि खुदारा ज़िंदगियों के साथ मत खेलो, उन लड़कियों को मत फसलाओ कि आपकी भी बेटी घर में है। मुकाफ़ात अमल जो करोगे सो भरोगे। मेरे अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो मेरी बातें सच्ची हैं, कड़वी हैं, बट सुन के अमल करें। थैंक यू सो मच।